रेशियो के चैप्टर में से 4 टॉपिक हैं। 4 टॉपिक कौन कौन से हैं? पहला टॉपिक है प्रथमानुपात। प्रथमानुपात, इन क्वेश्चनों में प्रथमानुपात फाइंड आउट करना होता है। एक टॉपिक है, दूसरा पॉइंट है चतुर्थ अनुपात। चतुर्थानुपात, प्रथमानुपात और चतुर्थानुपात किस तरीके से निकालेंगे? इनमें प्रथमानुपात में आपके लिए 3 नंबर दिए होंगे, जैसे ये रैंडमली कुछ भी हो सकते हैं ए बी सी। चतुर्थ अनुपात में भी आपके लिए 3 नंबर मिले होंगे ए बी और सी। ये कुछ नंबर कुछ भी हो सकते हैं। हमें यहाँ से निकालना है प्रथम अनुपात। प्रथम अनुपात का मतलब पहला प्रोपोर्शनल निकालना है। तो यहाँ अनुपात लगाओ, यहाँ समानुपात और यहाँ फिर अनुपात। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो देखो बाहर बाहर से इंटू करना होगा, अंदर अंदर से इंटू करना होगा। तो x की इंटू होगी c के साथ और a की इंटू होगी b के साथ, और x के साथ जो इंटू में c होगा वो भाग में जाएगा। तो यहाँ से निकलेगा प्रथम अनुपात। प्रथम अनुपात यहाँ ये ए बी सी जो नंबर है आप कुछ भी मान सकते हैं। a की वैल्यू 4 मान लो और b की वैल्यू 8 मान लो और c की वैल्यू तुम्हारे पास है 2। तो यहाँ हमें प्रथमानुपात निकालना है। तो यहाँ समानुपात लगाइए और यहाँ तो x की इंटू 2 के साथ होगी तो 2 इंटू एक्स और 4 की इंटू 8 के साथ होगी। x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 4 इंटू 8 और भाग में क्या जाएगा 2। 2 से काटोगे ये नंबर कट जाएगा 4 टाइम। तो 4 की इंटू 4 से करने के बाद x की वैल्यू कितना आएगी 16। तो ये हमारे पास है प्रथमानुपात। इसी तरीका से चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए देखो चौथा अनुपात निकालना है हमें। चौथा अनुपात, चौथा अनुपात मतलब उसकी जगह x मान लो, x नंबर। अब यहाँ लगा दो समानुपात, x की इंटू a के साथ कर दो और b की इंटू c के साथ। तो x की इंटू a के साथ करोगे तो ये xa बनेगा इजिकल टू b की इंटू c के साथ होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए b इंटू सी और भाग में क्या होगा a। तो ये निकलेगा हमारे पास चतुर्थ अनुपात। यहाँ ए बी सी के नंबर आप कुछ भी मान सकते हो। ए की वैल्यू तुम्हारे पास 16 है और बी की वैल्यू तुम्हारे पास 32 है और सी की वैल्यू तुम्हारे पास 64 है। तो अब हमें यहाँ से निकालना है क्या? चतुर्थ अनुपात, चौथा अनुपात। तो देखो x रख दो डायरेक्ट और b की वैल्यू रख दो यहाँ 32 इंटू सी की वैल्यू 64 और भाग में a की वैल्यू कितनी है 16। यहाँ काट दो 2 टाइम। तो x की 64 दूनी 128, 2 चौके 8, 6 दूनी 12। तो x की वैल्यू 128 कहने का मतलब है जो चतुर्थ अनुपात निकला हमारे पास, चतुर्थ अनुपात, वो कितना निकला 128। यहाँ x की जगह 128 रख दो, a की वैल्यू यहाँ से रख दो 16 और b की वैल्यू यहाँ से 32 और c की वैल्यू यहाँ 64। तो ये और ये रेशियो आपस में इक्वल होंगे। ऐसे ही यहाँ प्रथम अनुपात के अंदर यहाँ रख दो उठा के a की वैल्यू हमारे पास 4 है, b की वैल्यू कितनी है 8 है, c की वैल्यू कितनी है 2 है। ये वैल्यू यहाँ रखने के बाद जो x की वैल्यू 16 है वो यहाँ रख दोगे तो इनके भी अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी तरीका से आगे की टर्म में हम यहाँ से निकालना चाहें द्वितीय अनुपात, यानी कि उसको बोलेंगे मध्य अनुपात, और एक निकलेगा तृतीय अनुपात। मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात, मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात निकालने के लिए इसमें आपके लिए 2 नंबर मिले होंगे। कितने नंबर? 2 नंबर, सिर्फ 2 नंबर। और प्रथम अनुपात और चतुर्थ अनुपात में आपके लिए मिलेंगे कितने नंबर? 3 नंबर। तो अब यहां से द्वितीय अनुपात, द्वितीय अनुपात या इसको बोले मध्य अनुपात, मध्य अनुपात। तो इसमें आपके लिए 2 नंबर मिलेंगे। ये नंबर मिले a और b। अब ये a और b हम निकालेंगे द्वितीय अनुपात। तो देखो दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर तो कुछ भी नहीं है ना हमारे पास। तो दूसरा नंबर आप मान लो कि दूसरा नंबर हमारे पास x है और तीसरा नंबर अब बन गया हमारे पास b। अब जो बीच वाला नंबर है उसे 2 टाइम लिख दो प्रोपोर्शनल लगाने के बाद फिर x। तो a की इंटू b के साथ होगी x की इंटू x के साथ। तो ये नंबर बन जाएगा x स्क्वायर इजिकल टू a इंटू बी। अगर x की वैल्यू निकालोगे तो ये बनेगा नंबर a अंडर रूट b। यदि हमारे पास ये a b की वैल्यू मिली हो, a b की वैल्यू ये हो हमारे पास, a की वैल्यू है हमारे पास 4 और b की वैल्यू है हमारे पास, a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू है हमारे पास
16। तो अब हमें यहाँ से क्या निकालना, मध्यानुपात। मध्यानुपात निकालोगे तो डायरेक्ट इन नंबरों को, ए बी वाले नंबरों को अंडर रूट में रख दो, 4 × 16। तो ये x = अंडर रूट में कितना बना, 64। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर 8 × 8, 8 × 8। तो इन दो 8 में से एक 8 बाहर होगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितना होगी, 8 होगी। तो यहाँ से हमारे पास जो द्वितीय अनुपात या मध्यानुपात निकल के आया वो कितना निकल के आया, 8। इसी तरीके से आगे सीरीज में हम निकालें यदि तृतीय अनुपात, तो तृतीय अनुपात किस तरीके से निकालेंगे। तृतीय अनुपात निकालने के लिए भी हमें 2 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर। तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात निकालने के लिए भी हमें कितने नंबर मिलने वाले हैं, 2 नंबर। तृतीय अनुपात 2 नंबर मिलने वाले हैं। तो देखो अब यहाँ कुछ भी नंबर नहीं है, तृतीय अनुपात निकालना है, तो तीसरे नंबर की जगह x रख दो। अब बीच में क्या नंबर है हमारे पास, बीच में नंबर है हमारे पास b, तो b को 2 टाइम रखो। कितने टाइम, 2 टाइम। अब देखो अंदर अंदर से इंटू कर दो, बाहर बाहर से इंटू कर दो। तो x × a = b × b। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो b²/a। तो यहाँ से ये निकल जाएगा क्या, तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात निकालने के लिए 2 नंबर मिलेंगे, और वो 2 नंबर हमारे पास ये है। मान लो a की वैल्यू तुम्हारे पास 8 है और b की वैल्यू तुम्हारे पास 16 है। तो यहाँ से हमें तृतीय अनुपात निकालना, तीसरा अनुपात। तो तीसरा अनुपात मतलब एक वैल्यू ये मिली है तुम्हारे पास, एक वैल्यू ये मिली है। तीसरा अनुपात निकालना, उसकी जगह x रख दो। बीच में क्या बचा, 16, और 16 को 2 टाइम रख दो बीच में, बीच वाले नंबर को 2 बार। तो x की इंटू होगी किसके साथ, 8 के साथ, और = 16 × 16। तो x ये वैल्यू जाएगी भाग में, 16 × 16, 16 × 16 / 8। 8 से 2 बार कट जाएगी 2 टाइम। तो x की वैल्यू तुम्हारे पास 32। कितना नंबर आ जाएगा, 32। ये कौन सा अनुपात है, ये अनुपात है तृतीय अनुपात है। तृतीय अनुपात। अब देखिए हमने यहाँ कितने अनुपात निकाले, प्रथम अनुपात और चतुर्थ अनुपात। दूसरे टर्म में हमने निकाले मध्यानुपात यानी द्वितीय अनुपात और तृतीय अनुपात। प्रथम अनुपात और चतुर्थ अनुपात में आपके लिए 4 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे, और द्वितीय अनुपात और तृतीय अनुपात में आपके लिए 2 नंबर मिलेंगे। और इन अनुपातों को निकालने के लिए जो भी अनुपात पूछा हो, अगर प्रथम अनुपात पूछा हो तो उसकी जगह एक x रखें, बाकी 3 नंबरों को रखें। चतुर्थ अनुपात में चौथे नंबर की जगह x रखें। इसी तरीके से द्वितीय अनुपात और तृतीय अनुपात में जो बीच वाला नंबर है उसे 2 बार रख दें बीच में, फिर वहां से डायरेक्ट निकल जाएगा। जैसे ये तृतीय अनुपात में हमने निकाला, 2 नंबर a और b मिले, हमें तृतीय अनुपात निकालना है, तृतीय अनुपात की जगह हमने x रखा। बीच वाला जो नंबर है उसे 2 टाइम रख दिया, तो वहां से x की वैल्यू मिल जाएगी आपके लिए b²/a। तो यहाँ तुम्हारे पास प्रथम अनुपात, तृतीय अनुपात और द्वितीय अनुपात और चतुर्थ अनुपातों के फॉर्मूले फाइंड आउट हो गए। प्रथम अनुपात का फॉर्मूला क्या है, प्रथमानुपात। प्रथमानुपात का फॉर्मूला क्या है, प्रथम अनुपात निकालना है हमें, तो प्रथम अनुपात का फॉर्मूला है b × c/a। प्रथम अनुपात निकालना है ये, क्योंकि ये नंबर मिले हैं हमारे पास। तो प्रथम अनुपात निकालेंगे x की वैल्यू, तो a × b और भाग में कितना c। इसी तरीका से ये चतुर्थानुपात, चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए चौथा नंबर मानना पड़ेगा। अब आपके लिए चौथा नंबर क्या होगा, चौथा नंबर हमने x मान लिया, तो बीच में समानुपात लगा दो। तो x × a = b × c, और भाग में यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास, b × c, भाग में कितना, a। द्वितीय अनुपात, द्वितीय अनुपात, या आपको निकालना हो मध्यानुपात। मध्यानुपात, तो मध्यानुपात किस तरीका से निकालोगे, देखो यहाँ 2 नंबर मिलेंगे a और b। अब हमें मध्यानुपात मतलब बीच वाला नंबर निकालना, तो बीच वाले की जगह x। अब बीच में जो x है उसे 2 बार रख दो समानुपात लगाने के बाद, तो यहाँ से x² = आ जाएगी ab। तो ये क्या है, ये है द्वितीय अनुपात। और तृतीय अनुपात अभी बताया, तृतीय अनुपात में भी आपके लिए 2 नंबर मिलेंगे a और b। तृतीय अनुपात निकालना है, उसकी जगह x। अब बीच में बना b, तो 20 को 2 टाइम रख दिया, तो x की × a के साथ = b की × b के साथ। तृतीय अनुपात निकलेगा x = b²/a। ये प्रथम अनुपात है a × b भाग में c। चतुर्थ अनुपात है b × c भाग में a। द्वितीय अनुपात है x² = ab। तृतीय अनुपात है आपके पास b²/a। द्वितीय अनुपात को ये भी लिख सकते हो आप अंडर रूट के अंदर ab।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।